प्यारे बच्चों नमस्कार। ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.3 के भाग 2 को। तो भाग 2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 में कहा है इसने कि वक्र y बराबर x-2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात करिए। एक मतलब बिंदु ज्ञात करना है हमें जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा के समांतर होती है तो उनकी जो प्रवणताएं हैं वो क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब हमें बिंदु निकालना है और इस वक्र और इन दोनों बिंदुओं की जो प्रवणता है वो क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे इसका हल में लिखेंगे माना बिंदु पूछ रहा है तो बिंदु को मान लेंगे। माना बिंदु क्या मान लें बेटा, x और y है, हमने बिंदु मान लिया। अब इसके बाद कह रहा है समांतर है तो समांतर का मतलब क्या है, इसकी प्रवणता और इन बिंदुओं की, इस बिंदु और इस बिंदु की प्रवणता क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रवणता निकालेंगे। लिखेंगे y बराबर x-2 का होल स्क्वायर। इसके प्रवणता के लिए हमें अवकलन इसका करना पड़ेगा। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के जब सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो y का हो गया dy अपान बेटा dx बराबर, इसका अवकलन पहले पावर से करेंगे तो 2 और x-2 हो गया। अब इसके अंदर अगर हम इसका अवकलन कर दें तो x का 1 हो गया और 2 का क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार इसका बेटा जो अवकलन हमारा हुआ dy अपान dx बराबर 2, इसके अंदर गुणा करा देंगे 2x माइनस 2 दूना 4 हो गया। अब बिंदु हमने क्या माना है, x और y, तो x y रखेंगे तो यही रहेगा। तो इसको नाम बेटा हमने क्या दे दिया, समीकरण 1 हो गया। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर है, यानी कि इन दो बिंदुओं की प्रवणता क्या है, बराबर है। तो प्रवणता यानी कि dy अपान dx बराबर क्या होता है, यम होती है प्रवणता बेटा। तो इसका मतलब जो है हमें यम यहाँ निकालना है dy अपान dx। तो dy अपान dx बराबर होता है, जब दो बिंदु दिए हों और उनकी प्रवणता निकालनी हो तो फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान बेटा x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है प्रवणता का। तो dy अपान dx बराबर y2, और y2 क्या है, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया बेटा, और ये x2 और y2। तो y2 कितना हो गया 4 और y1 हो गया 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 0 और x2 है 4 माइनस x1 आपका बेटा यहाँ पर दिया है 2। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 हो जाएगा। तो घटा लेंगे तो 4 अपान जो है 2 हो गया, इसको काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया। तो dy अपान बेटा dx बराबर कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। तो इसको हमने क्या दिया, नाम दे दिया समीकरण 2 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, बिंदु। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे या 2 और 1 से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ पर बेटा मान रखेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 4 इक्वल टू dy अपन dx है, और dy अपन dx क्या निकला, यहाँ पर 2 निकला। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रख लिया। तो 2x बराबर 2, ये माइनस का इधर आ गया प्लस का हो गया, या 2x बराबर जो है 6, इसको काट देंगे 2 3 6। तो x का मान क्या प्राप्त हो गया 3। अब हमें क्या निकालना है बिंदु, इसके लिए हमें क्या चाहिए, y चाहिए। तो x का मान क्या कायम रख लेंगे, वक्र में। तो हमेशा कायम में रखते बेटा, मान वक्र में रखा जाता है। तो x बराबर 3 का मान वक्र में रखने पर तो वक्र हमारा क्या था, y बराबर x-2 का बेटा होल स्क्वायर, ये वक्र था। तो y बराबर x क्या निकला है 3, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो गया 1 का स्क्वायर, 1 बचा। तो y बराबर बेटा जो है 1 हो गया। अब पूछ क्या रहा था बिंदु, तो लिख लेंगे बिंदु
बिंदु हमारा क्या निकला 3 और कामा जो है 1, क्योंकि बिंदु हमने क्या माना था x और y, तो इसका बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 3, 1 हो गए। तो एक बार और इसको समझ लीजिए बेटा, इसने क्या कहा है, क्या था y बराबर x - 2 का होल वर्ग पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो जब कोई वक्र या बिंदु जो है समांतर होते हैं तो उनकी बेटा प्रवणता जो है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा बिंदु, तो हमने क्या माना बिंदु x, y हो गया। अब जब समांतर है तो इसकी प्रवणता और बिंदुओं की प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहले हमने बेटा इसकी प्रवणता निकाल लिया, तो y वक्र लिख लिया, अवकलन करके हमने क्या निकाल दिया, इसकी प्रवणता निकाल दिया। अब इन बिंदुओं की प्रवणता भी निकाल लिया हमने। बिंदुओं की प्रवणता के लिए सूत्र ये होता है, तो प्रवणता इसकी हमने बेटा निकाला, तो इसकी प्रवणता क्या आ गई 2। अब ये प्रवणता भी है, ये भी प्रवणता है, तो इन दोनों की प्रवणता क्या आपस में है, बराबर है। तो जब बराबर होगी तो समीकरण 1 और 2 का मान रख दिया, जिससे हमें क्या प्राप्त हो गया 3। अब चाहिए y, तो x का मान हमने वक्र में रख दिया, जिससे हमें क्या प्राप्त हो गया, y प्राप्त हो गया। तो अब बिंदु के निर्देशांक क्या हुए 3, 1 प्राप्त हो गए। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, वक्र दिया है पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x - 11 है। तो स्पर्श रेखा बेटा ये वक्र दिया, ये स्पर्श रेखा दिया है, तो यानी कि इस वक्र और इस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, हमारी बराबर होगी। और पूछ क्या रहा, बिंदु पूछ रहा है। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल बेटा इसको तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए, माना बिंदु, माना जो है बिंदु क्या मानेंगे x और y है, ये हमने जो है मान लिया। अब इसके बाद वक्र लिख लेंगे जो दिया है। वक्र क्या दिया है, y = x की पावर 3 - 11x + 5। अब ये और इसकी क्या है, हमें प्रवणता बराबर है, तो इसकी हम प्रवणता निकालेंगे। तो प्रवणता हमारी क्या होती है, dy/dx होती है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर है dy/dx निकालना है। तो इसलिए इसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन का है के सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब बेटा हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का क्या हो गया, dy/dx हो गया, बराबर इसका अवकलन हो गया 3x² - 11 और x का 1 हो गया, प्लस 0 अचर है इसलिए उसका 5 जो है अचर है उसका 0 हो गया। तो dy/dx बराबर 3x² - 11 हो गया। अब dy जो है dx, अगर हम यहाँ पर बिंदु लें, बिंदु क्या हमने माना x और y, तो x y लेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो x की जगह भी x रखोगे तो x ही रहेगा, -11 बेटा, नाम इसको दे दिया समीकरण 1 हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बेटा इस रेखा की भी प्रवणता निकाल लेंगे। तो लिखेंगे रेखा क्या है, y बराबर x - 11 हो गई। इसका भी अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो जब x के सापेक्ष बेटा इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, dy/dx बराबर x का क्या हो गया 1 और 11 का हो गया 0। तो dy/dx बिंदु x, y पर इसकी प्रवणता क्या होगी, 1 होगी। तो इसको नाम हमने क्या दिया बेटा, समीकरण 2 हो गया। तो अब इन दोनों की प्रवणताएं क्या हैं, बराबर हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, 3x² - 11, फिर dy/dx x, y, तो इसका बेटा मान क्या हमारा निकला है 1। तो यहाँ पर क्या रख लिया, बराबर में 1 हो गया। तो 3x² बराबर ये माइनस का है, इधर आ गया तो प्लस का हो गया। तो 3x² बराबर जो है 11 1 12 हो गया, 3 4 12। तो x² बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो x बेटा बराबर जो है कितना निकल आया हमारा, 2 निकल आया। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए। तो x बराबर 2,
का मान हमेशा बेटा किस में रखते हैं? मान वक्र में ही रखा जाता है, रेखा में नहीं रखते हैं। वक्र में रखने पर, ये हमेशा आप याद रखिए, हमेशा वक्र में ही मान रखें। तो y बराबर x की पावर 3 माइनस 11x और प्लस जो है 5, ये हमारा वक्र हो गया। तो y बराबर 2 रखेंगे, 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। y इक्वल टू जो है 8 माइनस 11 दूना 22 और प्लस 5। तो y बराबर, इसको जोड़ लेंगे, 8 और 5 जो है 13 माइनस जो है 22 हो गया। इसको घटाएंगे तो y बराबर कितना हो गया? माइनस का 9 आ गया। अब पूछ क्या रहा बेटा? बिंदु पूछ रहा है। तो बिंदु हमने क्या माना था? x, y माना था ना। तो x बराबर कितना निकला यहाँ पर? 2 और y बराबर कितना निकला है? माइनस का 9। तो ये बिंदु हमारा कितना हो गया? 2 माइनस 9। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 में इसने कहा है कि प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को स्पर्श करती है। तो जब प्रवणता और ये वक्र एक दूसरे को स्पर्श करता है तो ये प्रवणता और इसकी प्रवणता, वक्र की प्रवणता क्या होगी बेटा? बराबर होती है। तो ये बराबर है काहे के? इसके। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हमें पहले देखना है होता क्या है। स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकाल लेंगे हम? स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू जो है m और x माइनस x1। ये बेटा हमारा फार्मूला होता है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण तो हम जब निकाल पाएंगे जब हमें y1 और x1 पता होगा। तो x1 y1 क्या है? बिंदु है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? बिंदु। फिर क्या पता होना चाहिए? यम, यानी कि प्रवणता। तो यम बराबर क्या होता है? dy अपान dx, x कामा y, ये होता है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? यम पता होना चाहिए और x1 y1। तो यम तो हमें पता है, दिया है, माइनस का 1 दिया है। अब हमें पता क्या नहीं है? बिंदु। तो सबसे पहले हम x1 y1 निकालेंगे और फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आ गया ना? तो अब हम बेटा यहाँ पर सबसे पहले इसका हल लिखेंगे। हल में ये जो दिया है वो लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यम। तो यम बराबर कितना? माइनस का 1 हो गया। और यम को हम क्या लिख सकते हैं? dy अपान dx और x कामा y बराबर माइनस का 1 हो गया। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1, फर्स्ट हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया है? वक्र। वक्र बेटा y बराबर क्या है? 1 अपान x माइनस 1 हो गया। अब अगर हम इसको ऊपर लाएं तो क्या लिखें? y बराबर x माइनस 1 की पावर माइनस 1 हो गया। अब हमें क्या करना होगा? इसका अवकलन। काहे के सापेक्ष? x के। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का होगा dy अपान जो है dx हो गया। बराबर बेटा पहले पावर से तो -1 x माइनस 1 की पावर -1 और -1 हो गया। अब इसका करेंगे तो क्या हो गया? 1 माइनस 0 1 बचा। तो dy अपान जो है dx इक्वल टू माइनस x माइनस 1 की पावर माइनस की 2 आ गई। यानी कि dy अपान dx, अगर हम यहाँ पर बिंदु रख लें x कामा y, तो x की जगह पे x रखोगे तो वही हमारा रहेगा, y है नहीं तो x माइनस 1 की पावर क्या हो गई? 2। माइनस की है, नीचे आ गई तो काहे की हो गई बेटा? प्लस की। तो इसको नाम हमने दे दिया समीकरण 2। तो अब समीकरण जब स्पर्श कर रही है तो प्रवणता है समीकरण 1 और 2 को रख लेते हैं मान एक दूसरे में। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण बेटा 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है dy अपान dx। तो dy अपान dx का मान क्या निकला ये? तो यानी कि -1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना? माइनस का बेटा 1 हो गया। अब ये जो है कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद ये हमारा स्क्वायर हटा तो ये कहाँ में आ गया? रूट में आ गया। तो x माइनस 1।
रूट के बाहर कोई भी संख्या आती है तो हम काय में लिखते हैं उसको, प्लस और माइनस में। तो x माइनस 1 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। तो जब हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 बेटा बराबर जो है x माइनस 1, ये माइनस का इधर आ गया तो काहे का हो गया, प्लस का, माइनस 1 और इधर आया प्लस का 1, 2 हो गया। तो x बराबर क्या मान आया, 2 आया। इसके बाद जो है माइनस चिन्ह ले लेंगे लेने पर। तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, -1 इक्वल टू x माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें जो है y का मान चाहिए, तो x बराबर जो है 2 का मान किस में रखेंगे, वक्र में, का मान वक्र में रखने पर। तो वक्र यहाँ पर बेटा क्या था हमारा, y बराबर 1/x माइनस 1 था। तो y इक्वल टू 1/x, x का मान क्या है यहाँ पर, 2 - 1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। यानी कि जो यहाँ बिंदु हमारा प्राप्त हुआ वो हुआ 2,1 हो गया। तो ये बिंदु प्राप्त हुआ। अब जो है x बराबर 0 रखेंगे तो लिख लेंगे x बराबर 0 का मान, x बराबर 0 का मान किस में रखेंगे, वक्र में। तो x बराबर 0 का मान वक्र में रखने पर, तो वक्र है y बराबर 1/x माइनस, x माइनस बेटा जो है 1 है। तो y इक्वल टू जो है 1/x, x की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर, 0 - 1, तो क्या हो गया 1/-1। तो y का मान क्या प्राप्त हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो अब हम बिंदु यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, बिंदु x का y माना था, तो x बराबर क्या निकला, 0, और y बराबर क्या निकला, माइनस का 1 निकला है। तो अब क्वेश्चन में बेटा क्या इसने कहा था, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे बिंदु क्या क्या हमारे प्राप्त हुए हैं। पहला तो बिंदु प्राप्त हुआ 0, -1 हो गया एक, और दूसरा जो बिंदु हमारा मिला है इससे वो है 2,1, ये 2 बिंदु प्राप्त हुए। अब कह रहा इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का जो है समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो लिखेंगे बिंदु 0, -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श बेटा रेखा का समीकरण क्या हमारा होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो माइनस का 1 है, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का, और यम बेटा इसकी प्रवणता है। और प्रवणता क्वेश्चन में हमारी दिया था, कितनी दिया था प्रवणता, -1, ये पहले से दिया था। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, -1 x माइनस x1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो y + 1 इक्वल टू 1 की गुणा करा देंगे तो माइनस का x हो गया। अब ये माइनस का इधर बिठाया तो काहे का हुआ, प्लस का। तो x + y + 1 बराबर 0। तो ये हमारा क्या निकल आया, स्पर्श रेखा का समीकरण। इसी प्रकार आप बिंदु 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण रखेंगे तो यहाँ बिंदु क्या होगा, 2,1 हो जाएगा और प्रवणता यही रहेगी। तो इस बिंदु से भी जो है स्पर्श रेखा का समीकरण आप निकाल लेना। अब हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 में इसने कहा है प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को स्पर्श करती है। इसका मतलब क्या, ये प्रवणता इसके बराबर है, तो हमें समीकरण निकालना। तो समीकरण के लिए अब ऐसे निकालना जैसे अभी हमने किया। सबसे पहले बिंदु निकालना है, तो बिंदु के लिए पहले हल हम इसका लिख लेंगे माना बिंदु क्या है, x, y है। अब इसके बाद ये बेटा प्रवणता दिया है, तो प्रवणता क्या दिया है, dy/dx, ये प्रवणता होती है। और बिंदु हमने क्या माना है, x, y, तो x, y पर इसकी प्रवणता कितनी हो गई, 2। नाम इसको दे दिया समीकरण 1 बेटा हो गया। अब इसके बाद इस वक्र की भी प्रवणता इसके बराबर है, तो लिखेंगे वक्र y बराबर 1/x माइनस जो है
3 हो गया। तो y बराबर इसको ऊपर लाएंगे तो x माइनस 3 का पावर -1 हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे बेटा x के सापेक्ष, तो y का हो गया dy अपान dx बराबर -1 x माइनस 3 की पावर -1 हो गया। अब इसका करेंगे तो 1 हो गया x का और 3 का 0 हो जाएगा। तो dy अपान जो है dx इक्वल टू -1 x माइनस 3 की पावर -1 जुड़ गया। तो dy अपान जो है dx बेटा बिंदु x कामा y पर इसकी प्रवणता क्या होगी -1 अपान x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको नाम क्या देंगे, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 का मान समीकरण जो है 2 में रखने पर तो लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो इसकी जगह पे बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 जो है क्या दिया है, 2 के बराबर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 और यहाँ पर हुआ -1 अपान x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई बेटा कराएंगे तो क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर -1 और ये 2 अपान में आ जाएगा। तो x माइनस 3 बराबर जो है -1 अपान 2। अब ये स्क्वायर हटा तो ये रूट में आ गया। तो ये बेटा -1 अपान 2 दिया है तो -1 अपान 2 तो बाहर आएगा नहीं, तो इसका मतलब हमारा तो सॉल्व होगा नहीं आगे। तो लिखेंगे अतः जो है 2 प्रवणता वाली को, अतः ऐसी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 है। तो क्योंकि ये संभव हमारा नहीं है, क्या है, संभव नहीं है, इसको हल करना संभव नहीं है। तो जब कोई संभव नहीं है तो मतलब ऐसी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी जिसकी प्रवणता 2 हो। बस इसको यहीं पे बेटा छोड़ देते। अगर ये सॉल्व हो जाता तो हम जैसे क्वेश्चन नंबर 10 किया है वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा कहा है प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को स्पर्श करता है। इसका मतलब क्या हमें पूछ रहा है, स्पर्श रेखा का समीकरण, क्या रेखाओं के समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण। समझिए बेटा, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, होता क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1, ये फार्मूला होता है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, m पता होना चाहिए, तो m तो पता है हमें प्रवणता, और क्या पता होना चाहिए, x1 y1 क्या है, बिंदु। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर है बिंदु निकालना होगा। तो लिख लेंगे माना बिंदु क्या हो गए, x कामा जो है y है, ये हमने मान लिया बिंदु बेटा हो गया। इसके बाद इसकी जो प्रवणता है, प्रवणता हमने क्या लिखा, dy अपान जो है dx होती है। तो dy अपान dx बिंदु हमने क्या माना है, x कामा y बराबर कितनी हो गई, 0 बेटा। तो इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1 हो गई प्रवणता। अब इसके बाद जब स्पर्श करती है तो इसकी भी प्रवणता इसके बराबर होगी। तो वक्र लिखेंगे, अब वक्र y बराबर 1 अपान x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 3 हो गया। इसका भी जो है अवकलन करेंगे, अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के जब सापेक्ष हम इसका बेटा अवकलन करेंगे तो y का क्या हो गया, dy अपान dx हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पर फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, अंश और हर वाला लगाएंगे। तो क्योंकि ये बटे में दिया है, फार्मूला क्या होता है, हर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 d अपान dx, अंश क्या हो गया 1 माइनस अंश d अपान dx, हर है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बेटा हो गया। सबके अपान हर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 पूरे का क्या हो गया
होल स्क्वायर हो गया। अब इसका अवकलन डी वाई अपान जो है डी एक्स हो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो प्लस जो है 3 बेटा। अब 1 दिया है, ये 1 का जब अवकलन करेंगे तो क्या होता है, 0 हो गया, अचर है। -1 ऐसे लिखेंगे। अब इसका करेंगे तो 2x हो गया एक्स स्क्वायर का, माइनस 2x का 1, इसका 0 हो गया, अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपान जो है डी एक्स इजुकल टू, ये बेटा 0 हो गया, इसकी 0 से गुणा कराया तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा माइनस का 2x और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2 हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर बिंदु दिखा दें x, y। अब समीकरण 1 और 2 की प्रवणता क्या है, बराबर है, तो समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से बेटा। तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम, 0 बराबर माइनस का 2x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या हो गया 3 हो गया। अब हम इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो ये पूरा स्टेप क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा माइनस 2x प्लस का 2, ये माइनस का है, इधर आ गया काहे का हो गया प्लस का, यहाँ पर 2 ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए x निकल आया है, y चाहिए, तो x बराबर 1 का मान कहाँ रखेंगे बेटा, वक्र में। हमेशा वक्र में रखते हैं, वक्र में रखने पर। तो वक्र बेटा है y बराबर 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 3 हो गया। तो इसके बाद जो है हम लिखेंगे y इजुकल टू 1 अपान, यहाँ पर क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 2 रहा, प्लस का जो है 3 हो गया। तो y बराबर 1 अपान 3 और 1 4, 4 से 2 गया, कितना बचा 2 बच गया। तो यहाँ बिंदु जो बेटा हमारा प्राप्त हुआ इधर लिख लेंगे, बिंदु हो गया x का y हमने माना था, तो x बराबर क्या निकला है 1 और y बराबर क्या निकला है 2। ये चीज़ आ गई समझ में। अब इसने बेटा क्या कहा है, कह रहा है स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण अभी ये हमारा फार्मूला लगा लेते हैं। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 हो गया। तो y माइनस y1 क्या है, ये x1 बेटा हो गया, ये y1 हो गया। y1 कितना है 1/2 बराबर m प्रवणता है, प्रवणता तो इसकी 0 दिया है पहले से, तो हमने क्या रख लिया 0, x माइनस x1 क्या हो गया 1। तो y माइनस 1 अपान 2 बराबर, अब 0 की इससे गुणा कराएंगे तो पूरा स्टेप क्या हो गया बेटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, बचेगा y माइनस 1 अपान 2 बराबर 0 या y बराबर 1/2। तो ये हमारा क्या निकल आया बेटा स्पर्श रेखा का समीकरण। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।